सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भगवत वांछित कल्पतरु तडिदुत विनिंद श्री पीताम्बरधारी श्री राध्या रास बिहरणे नमः। हम अपने जीवन में शब्द ब्रह्म का बोलने की जो हमारी क्रिया है उसमें बहुत अशुद्धियाँ होती हैं। हमारा जीवन एक अमूल्य निधि है और उस अमूल्य निधि को सदुपयोग करने के लिए शब्द ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम ब्रह्म की प्राप्ति के लिए इन तीनों को एक क्रम में समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सर्वप्रथम आता है शब्द ब्रह्म। तो पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह शब्द ब्रह्म है क्या, और शब्द ब्रह्म को हम समझने के लिए ऐसा मान सकते हैं कि हम अपनी वाणी से अपने शब्दों का हमारा चयन जो होता है कभी कभी गलत हो जाता है। हम उस पर विचार ही नहीं कर पाते और उस पर विचार करने के लिए अपने शब्द को उसका चयन होना अच्छे से, उस किस शब्द को किस समय पे हमको क्या बोलना है वो बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में होता है। और उस महत्वपूर्ण ढंग से बोलने की एक आर्ट को, बोलने की कला को, बोलने की क्रिया को, उसका असर हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे उस सब्जेक्ट पे बहुत मायने रखता है, जिसका कि हम कभी ध्यान ही नहीं हमारा जाता उस तरफ कि हमारा शब्द है कि हम अनायास ही कभी भी कोई भी शब्द कहीं भी कैसे भी प्रयोग में ले लेते हैं, जबकि उसका परिणाम हमको अच्छा शब्द का हमारा चयन सही समय पर होता है तो हमको अच्छे परिणाम मिलते हैं, और गलत समय पे गलत शब्द का हम चयन कर लेते हैं तो उसका परिणाम भी हमको भुगतना पड़ता है। तो हमारे मानव जीवन के लिए उपयोगी होता है अच्छे शब्दों का चयन करना। और ये तो रही भौतिक बात, सुख की बातें हैं कि जब हम अध्यात्म जीवन अपना जीने लगते हैं तो अध्यात्म जीवन के लिए एक क्रम है कि शब्द ब्रह्म के द्वारा अक्षर ब्रह्म को मानना, अक्षर ब्रह्म के द्वारा पर ब्रह्म की प्राप्ति करना। तो पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि किस समय हमारे को किस शब्द का कहाँ प्रयोग करना है। हम वाणी के द्वारा जो भी शब्द आध्यात्मिक दृष्टि से हम बोलते हैं, चाहे अपने परिवार में, चाहे अपने समाज में, चाहे किसी भक्त वृंद में, चाहे किसी सत्संग में, चाहे किसी विषय पर हम जब बोलना शुरू करते हैं तो वह शब्द हम बोल करके अनायासी जैसे हम कोई गलत शब्द बोल देते हैं तो बाद में हम सामने वाले से प्रायश्चित करते हैं, सॉरी बोल देते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले ने आपको माफ़ कर दिया, चलो उसने तो माफ़ कर दिया, लेकिन माफ़ करने का मतलब ये नहीं कि आपको माफ़ी मिल गई। आपके अपने हृदय में एक कुटिलता रहती है कि यह शब्द हमने बोला तो बोला कैसे, कि गलत समय पे हमारी टाइमिंग सही नहीं थी, गलत टाइमिंग पे हमने यह शब्द बोल दिया। तो चलो सामने वाले ने हमें माफ़ तो कर दिया, लेकिन अपने अंदर, खुद के अंदर जब हम जहाँ के देखते हैं तो हमें कुछ ग्लानि सी महसूस होती है कि हमारे जीवन में यह गलत शब्दों का चयन हुआ तो हुआ कैसे। तो उसका प्रायश्चित आपको करना पड़ेगा। सामने वाले ने तो आपको माफ़ कर दिया, लेकिन उसके बाद आपको खुद को खुद से प्रायश्चित करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वही व्यक्ति विशेष, वही जीव अपने जीवन में सक्सेस हासिल कर पाते हैं और अपने जीवन को और अपने शब्द ब्रह्म को सुधार पाते हैं। तो जीवन में सबसे बड़ी बात कि आप एक दूसरी चीज़ और कि शब्द ब्रह्म बोल करके और सामने वाले ने माफ़ करके और खुद ने भी अपने आप को यह संतुष्ट कर लिया, चलो सामने वाले ने माफ़ कर दिया और हमने भी कोई गलती हम की है, हमने प्रायश्चित कर लिया है, तो यह सब चीज़ें ख़त्म हो गई, उस शब्द का कोई हमें भुगतान नहीं करना पड़ेगा। फिर भी हमको उस शब्द का भुगतान करना पड़ेगा। कैसे? कि जो भी हम शब्द बोलते हैं तो इस ब्रह्मांडल में वह शब्द हमेशा रहता है, हमारी जो ध्वनि रहती है, हमारी आवाज़ रहती है, वह कभी वापस नहीं आती, वह ख़त्म नहीं होती। जैसे हम ज़मीन में कोई बीज डालते हैं तो उपजाऊ जो ज़मीन होती है, चाहे उस ज़मीन में उल्टा बीज गिरे चाहे सीधा बीज गिरे, वह पौधा बनता जरूर है। और जब पौधा बन जाता है तो फल बनता है, फल बनता है तो उसका फलित होता ही होता है। जैसे हम कोई भी शब्द इस जीवन में अपने में बोलते हैं तो उसका अच्छा शब्द बोला है तो हमको अच्छा परिणाम मिलेगा,
गलत शब्द बोला है तो उसका गलत परिणाम होगा। ऐसे ही आध्यात्मिक दृष्टि से समझने के लिए शब्द ब्रह्म में सुधार किया जाता है सर्वप्रथम, उसके बाद फिर अक्षर ब्रह्म में सुधार किया जाता है। अक्षर ब्रह्म क्या होता है? शब्द ब्रह्म को जैसे हमने समझा कि शब्द ब्रह्म क्या होता है, फिर उसके अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म जैसे हम कोई ग्रंथ, वेद, पुराण, उपनिषद आदि का अध्ययन करते हैं तो हम कभी कभी क्या करते हैं कि अज्ञानवश हम उस अक्षर को पढ़ते जरूर हैं, लेकिन उसका जो वास्तविक अर्थ होता है उस अर्थ को न समझ के कुछ गलती अर्थ निकाल लेते हैं, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उसका भी हमको अपने जीवन में सुधार करना बहुत जरूरी है। जब हम अक्षर ब्रह्म को और शब्द ब्रह्म को समझ लेते हैं क्रम से, तो हमें पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है और पर ब्रह्म को समझने में हमको देर नहीं लगती। और जो जीव शब्द ब्रह्म को, अक्षर ब्रह्म को पर ब्रह्म में परिवर्तित कर देता है, तो परमात्मा की प्राप्ति होने में भी देर नहीं लगती और परमात्मा की प्राप्ति आपको हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।